ईशानुदेव सवितरुदुरितानुपरासुर्भद्रं तन्नयासो। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। सभी मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, गाथिन और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है इंद्र शोधित सोमपानार्थ यज्ञ में पधारें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपनस्वतमागहि सोममिन्द्रकवाशिरम् हरिभ्याञ्जस्ते अस्मजः। इस पहले मंत्र में उपासक इंद्र को रथ के माध्यम से यज्ञ में आने का और शोधित सोम पान का आग्रह करता है। तो इंद्र के विषय में हम लोग पर्याप्त रूप से जान चुके हैं। इंद्र वह परम शक्ति परमात्मा, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ब्रह्मांड विधायक का प्रथम नाम है, जो कि ऋग्वेद में ऋषियों द्वारा संबोधनार्थ प्रस्तुत किया गया है। यूँ तो उस परम शक्ति का कोई नाम नहीं है, वह अनाम है, लेकिन फिर भी व्यवहार में किसी वस्तु को एक दूसरे तक पहचान कराने के लिए, जानने के लिए, संबोधित करने के लिए नाम देना पड़ता है। तो इंद्र है। इंद्र का कई रूपों में श्रुति साहित्य में वर्णन है। इंद्र परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तो है ही, साथ ही साथ शरीर में स्थित जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, आत्मा, वह भी इंद्र से संबंधित है और उसी के कारण इंद्रिय बनता है, क्योंकि इंद्रियां तभी तक सशक्त रहती हैं जब तक प्राण शरीर में रहता है। तो इंद्र आत्मा को भी कहते हैं, इंद्र हृदय को भी कहते हैं। आत्मा व इंद्र हृदय व इंद्र, ऐसा भी कहा गया है। और सोम जो है, यूँ तो एक हिमालय की ऊंची चोटियों पर पाए जाने वाली लता का निचोड़ है, जो कि यज्ञ में प्रमुख स्थान रखता था। लेकिन सोम की महत्ता का कारण केवल इसीलिए नहीं है। और यह आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र इंद्र से संबंधित हैं, उसके पश्चात अग्नि के, और फिर सोम से संबंधित हैं। तो सोम को सर्वाधिक, यानी अग्नि और इंद्र के बाद स्तुति का कारण यही है कि वह एक विशेष महत्व की वस्तु है। सोम का कोशगत अर्थ देखा जाए तो अमृत भी है। सोम चंद्रमा के लिए भी प्रयोग होता है, क्योंकि चंद्रमा सुधाकर है, अमृत तत्व उसमें रहता है। यह सब शोध की बात है। सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़ती हैं, उससे मन प्रभावित होता है। ये तो आजकल का विज्ञान भी कहता है कि जो है सोम चंद्रमा का प्रभाव मन पर सर्वाधिक पड़ता है, भूमंडल पर पड़ता है। और जब पूर्ण चंद्र होता है, पृथ्वी के निकट होता है, तो उसके आकर्षण शक्ति से समुद्र में ज्वार आ जाता है। तो इस प्रकार से उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है और उसका मन से भी संबंध है
लोग बताते हैं कि जो मानसिक रोगी होते हैं, पागल, उनका पागलपन पूर्णिमा को ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए चंद्रमा मनसो जाता कहा गया है वेद में। तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का मन जो है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए चंद्र ताटक आज का भी विधान है। तो चंद्र यानी सोम और चंद्र का भी संबंध है, और सोम से ही सौम्य बनता है। सौम्यता माने हृदय में जो एक विनम्रता का, एक नम्रता का, एक सरसता का भाव होता है, वो भी सोम ही है, सौम्य है। समर्पण युक्त भक्ति भाव भी सोम है। तो अब मंत्र में हम जब ये शब्द आवे तो प्रसंगानुकूल उन्हें जोड़कर अर्थ करना चाहिए, ताकि जो बात कही जा रही है अलंकारिक शैली में या प्रतीकों के माध्यम से वो सब स्पष्ट हो जाए, और जो ऋषियों की यह वाणी है, जो परमात्मा का संदेश है, जिसे ऋषियों ने रिसीव करके, प्राप्त करके, शब्द दे करके मंत्र रूप दिया, तो वो सब तभी ठीक से समझ में आवेगा, मर्म मंत्र का तभी जान पड़ेगा। और अर्थ को जाने बिना मंत्र का पूरा लाभ नहीं होता, क्योंकि मंत्र का अर्थ होता है मननाथ त्रायतेथ मंत्र, जिसके चिंतन मनन से रक्षण हो वह मंत्र है। तो चिंतन मनन तभी हो पावेगा जब हम उसके अर्थ से परिचित होंगे। और तो वही चीज़ है, नाम विशेष रूप बिनु देखे क्या रूप बिनु जाने, करतल गत न परत पहचाने। यदि नाम से हम परिचित न हो, रूप से परिचित न हो, तो कोई वस्तु हमारे हाथ ही में हो तो भी हम उसको नहीं जान सकते क्या है। तो कहने का मतलब जानना परम आवश्यक है। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परत पहचाने। इसलिए नाम और नाम का गुण और उसका वैशिष्ट बोध परम आवश्यक है। तो इसलिए वेद सूत्रात्मक शैली में कहा गया है, उसमें निहित अर्थ का चिंतन मनन जितना गंभीर होगा, उतना ही वेदार्थ से लाभान्वित होगा संबंधित चिंतक। तो इसलिए अनुरोध है कि हम सब शब्द को जाने, शब्द के अर्थ को जाने, भाव को जाने, मंत्र में संदिष्ट उपदेश को जाने, पहचाने, और इससे हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ मिलेंगे। तो इस मंत्र में इंद्र से दुग्ध मिश्रित सोमरस के पान के लिए आमंत्रण का संदेश है, और अश्व और रथ जो उनको लाने के साधन हैं, वह तो वो भी प्रार्थित है कि उनका रथ और उनके अश्व बड़े सशक्त हैं, वे शीघ्र यहाँ लावेंगे इंद्र को, और वो रथ भी, अश्व भी उत्सुक है हमारे इस यज्ञ में आने को। तो हमारे यहाँ जड़ को भी चेतन का रूप दिया जाता है, क्योंकि वो भी वो परमात्मा का अंश है। सृष्टि में कोई वस्तु जो है वह ऐसी नहीं है जो निरर्थक हो, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है। विष का भी अपना उपयोग है, यानी कोई वस्तु अनुपयोगी नहीं है। उसके प्रयोग से परिचित हुआ जाए तो संसार की सभी वस्तुएं समान रूप से कल्याण कर हो सकती हैं। विषस्य विषमौषधम प्रसिद्धि है, तो प्रयोग बड़ा आवश्यक है जानना, और अर्थ को समझना परम आवश्यक है। तो यूँ तो सामान्य इसका अर्थ है कि हे इंद्र, तुम्हारे अश्व और उन अश्वों से खींचा जाने वाला रथ, वो भी हमारे यज्ञ में आने को उत्सुक है,
और हम तो आपके दर्शनाभिलाषी हैं, यज्ञ में आपको बुलाना चाहते हैं और बुलाते रहते हैं। आपका जो परम प्रिय पेय है सोम, वो शोधित हो चुका है, संस्कारित हो चुका है। तो आप शीघ्रातिशीघ्र हमारे इस जीवन यज्ञ में आओ। तो यज्ञ का एक रूप तो है जिसमें आहुति प्रदान की जाती है, वातावरण का शोधन होता है, क्योंकि हम वातावरण में ही सांसें लेते हैं। वातावरण जो दूषित होगा तो हम कैसे जो है वो शुद्ध रह सकते हैं। शरीर हमारा दूषित हो जाएगा और फिर सारा काम बिगड़ जाएगा। तो यज्ञ का एक भौतिक रूप है। दूसरा, जीवन में जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं, और सब में शक्ति चाहिए, सब में ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती है। अहम बस कोई काम होता है तो सफल नहीं होता, क्योंकि मनुष्य तो एक अंश है, उस परम शक्ति सिंधु का एक बिंदु ही है। तो इसलिए भक्तिपूर्वक आवाहन किया जा रहा है इंद्र का, और कहा जा रहा है कि अस्मयुः, हे इंद्र, ये हम जानते हैं कि तुम हमारे चाहने वाले हो। अस्मयुः, मैं तुम्हारा अंश हूँ, तुम हमारे अंशी हो। हमें भूल कैसे सकते हो? हमें तो चाहोगे ही है, हमें विदित है। और तुम्हारा जो रथ है, जिसमें कि हरिभ्याम, दो घोड़ों द्वारा, जो हरि नाम के दो अश्वों द्वारा जो कर्षित होता है, खींचा जाता है, वो रथ भी हमारे यज्ञ में आने को उत्सुक रहता है। तो इसलिए हमारे इस यज्ञ में आपका आना परम आवश्यक है। आपको जो सर्वाधिक प्रिय वस्तु है सोमरस, वह नः सुतम, नः माने हम लोगों द्वारा जो यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और आपके अनुरक्त हैं, उनके द्वारा वह निचोड़ा गया है और शोधित किया गया है। छान करके, गोदुग्ध आदि मिला करके उसका शोधन होता है, जल मिला करके वह पेय बनाया जाता है। तो यह हमारा जो सुतम माने निचोड़ा गया और शोधित किया गया सोमरस है, उसमें गवाशिरम, गवाशिरम कहते हैं गव्य को। गव्य का अर्थ होता है जो गाय से उपजा हुआ पदार्थ है। जैसे गाय से दुग्ध निकलता है, दुग्ध से दही और मक्खन, घृत आदि सब होते हैं। तो ये सब गवाशिर हैं, गव्य हैं। तो इस सोम रस में उसे अधिक पौष्टिक और सुस्वादु पोषक बनाने के लिए उसमें गोदुग्ध का मिश्रण किया जा चुका है। तो इस प्रकार से इस सोमरस के पानार्थ जो सौम्यता पूर्वक भाव से भरे हुए हृदय द्वारा आपके स्वागत के लिए हमारे यजमानों के, हम यजमानों के जो पुरोधा हैं, ऋतुयाज हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है। इसलिए हमारे यज्ञ के समीप आओ और उस सोमरस का पान करो। तो हे इंद्र, दुग्ध मिश्रित हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक श्रद्धा समन्वित सोमरस तैयार कर लिया गया है, जो कि यज्ञ का प्रमुख भाग है। अस्तु, इस सोमरस के समीप पानार्थ आओ, और तुम्हारे जो अश्व हैं और उनसे जो खींचा जाने वाला रथ है, हम जानते हैं कि वो भी हमारे यज्ञ स्थल पर आने का अभिलाषी है, यानी वो भी बिल्कुल तैयार है। तो आप रथ के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र हमारे इस यज्ञ में आओ, इसे सफल बनाओ, सोमपान करो, जो कि तुम्हारा प्रिय पदार्थ है। तो यह तो यज्ञ के माध्यम से प्रस्तुत की गई प्रार्थनाएं हैं। और यज्ञ आर्यों के जीवन का प्रमुख अंग था, और उसमें दिव्य शक्तियों को बुलाया जाता था। दिव्य शक्तियों का जो अधिपति है वह इंद्र है, और हमें चाहिए कि हम जो भी शुभ कार्य करें उसमें प्रथम स्मरण करें दिव्य शक्तियों का, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कार्य होता नहीं है।
शक्ति के लिए शक्तिमान का स्मरण आवश्यक है। जब तक कि हम उस संबंधित वस्तु का जो हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करती है और जो उसका प्रेरक है, जब तक उसकी अनुकूलता नहीं मिलती है तब तक कार्य पूरा बनता नहीं है। तो यही सब भाव है, इसको ग्रहण करें और इसमें छिपे हुए संदेश पर ध्यान दें कि हम अपने जीवन को यज्ञीय जीवन बनावें और उस जीवन से अहम को निकाल करके श्रेष्ठ संचालक परमात्मा को स्मरण करें, उसको प्रिय लगने वाले भाव अथवा पदार्थ समर्पित करें। समर्पण ही सब कुछ है और उस समर्पण द्वारा हमसे अनुकूल बनावें और अपने जीवन यात्रा को सफल बनावें, अपने जीवन यज्ञ को परिपूरित करें, उसे फलवती बनावें। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र के संक्षिप्त अर्थ को जाना। पद रूपांतरण है, पय मिश्रित है सोम संस्कारित, हे इंद्र पय मिश्रित है सोम संस्कारित, समीप में आओ अश्वयुक्त रथ आने का अभिलाषी उसको लाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है शोधित सोम रस का इंद्र पान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमिन्द्रमदमागहि बर्हिष्ठाङ्ग्रावभिः स्वताम् कुबिन्वस्य तृप्नवाः। इस दूसरे मंत्र में भी इंद्र को सोमपानार्थ आमंत्रित किया गया है और सूचना दी जा रही है कि हे भगवान, हम सब उत्सुक बैठे हैं और आपका जो प्रिय पेय सोमरस है उसको सजा संवार कर कुशासन पर जो पवित्र आसन है उस सोम को स्थापित कर दिए हैं। अब आपकी प्रतीक्षा है, आप आओ और उसका पान कर सुतृप्त हो जाओ और हमें भी प्रसन्न बनाओ। तो इसी संदर्भ में मंत्र कहा जा रहा है, इंद्र हे सर्वस्वामिन शीर्ष संचालक, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, आओ और तुम्हें जो तुम्हारा परम प्रिय सोमरस है, तुम्हारे स्वागत में हम उसे ग्रावा भी सुतम, ग्रावा कहते हैं पत्थर को, तो पत्थर से कूट कर निकाला जाता था। आज भी सिल और लोढ़े से हम लोग किसी वस्तु को पीसते हैं, कुचलते हैं, फिर उसका रस निकालते हैं। तो वो ग्रावा माने पत्थर होता है, तो ग्रावा भी माने पत्थरों से सिलबट्टे आदि से पीस करके उस सोम को शोधित कर दिया गया है। शोधित करना, जब उसको छाना जाता है, उसमें निर्मल जल मिलाया जाता है, उसको पतला बनाया जाता है, पेय बनाया जाता है, दुग्धाज मिलाया जाता है, तो वही रूप सोम का जो है वो शोधित रूप है। तो पत्थरों से, सिलबट्टों से कूट पीस करके यह सोमरस निकाला गया है और उसको शोधित कर दिया गया है। और इस प्रकार से शोधनोपरांत बर्हिष्ठाम, वर्ह कहते हैं कुश को, और कुश पर रख दिया गया है। यानी कुश एक पवित्र घास है जो कि बड़ी गुणकर होती है और उसको यज्ञ में बड़ा भारी स्थान दिया जाता है, महान स्थान दिया जाता है। आज भी कुश से पानी छिड़का जाता है यज्ञ में, और पैती वगैरह जो बनती है, जो उंगली में पहनी जाती है, वो भी कुशा से बनती है। तो कुशा का वैज्ञानिक महत्व है। उसके धारण करने से एक विशेष ऊर्जा, शक्ति और पवित्रता, पावनता का संचार होता होगा, तभी कुश को बड़ा महत्व दिया गया है। तो वर्हिष्ठाम, वर्ह कहते हैं कुश को, अस्था माने स्थापित करना। तो ये सोमरस विधिवत शोधित हो चुका है और कुशासन पर स्थापित किया जा चुका है। तो हे इंद्र, अब तुम्हारी प्रतीक्षा है, इसलिए मदे आ गई। मदे माने आनंदप्रद इस सोम को। मद देखिए, बाद में आज तो घमंड में आता है, लेकिन वास्तव में मद मस्ती के लिए आता है। अब
घमंड में भी एक आनंद आता है, लोग गर्व करते हैं, तो उसमें भी एक भीतरी मज़ा तो मिलती ही है, लेकिन वो नकारात्मक भाव है, इसलिए उससे शरीर का विनाश बहुत होता है। जैसे गर्व है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब खुजली की तरह होते हैं। जैसे खुजली को खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है पहले, लेकिन बाद में उसमें एक जलन सी होती है। तो वैसे ये ईर्ष्या है, द्वेष है और ये सब अहंकार हैं, ये सब लगते तो बड़े अच्छे हैं ऊपर से, लेकिन वास्तव में इनका परिणाम जो है विनाशक होता है। तो मद जो है वो एक मस्ती, तो हम इसको इस संदर्भ में कहे कि मद क्यों कहा जा रहा है, वो ये है कि प्रारंभ में तो ऋग्वेद में मद जो है वो घमंड के लिए नहीं आया है, मद एक मस्ती के लिए आया है। अब यह प्रश्न अवश्य हृदय में उठता है कि फिर अब आजकल मद को हम बुरा क्यों मानते हैं, मद मदिरा को भी कहते हैं, तो उसमें भी एक मस्ती आती ही है। इसी प्रकार से भाव में भी हम भक्त भाव में भी मस्त हो जाते हैं, और जब ईर्ष्या द्वेष और घमंड करने लगते हैं तो भी हमको एक आनंद तो आता ही है। वाह कौन है मेरे बराबर है, किसी को अपमानित करने में भी लोग आनंद लेते ही हैं। तो ये सब जब गर्व अत्यधिक हो जाता है तभी होता है। तो इसलिए हम जरा मद को यहाँ स्पष्ट किए हैं कि ऋग्वेद में मद का अर्थ जो है वो बुरे अर्थ में नहीं है, मद आनंद के अर्थ में है, और ये सोम का विशेषण बनकर आया है। तो मदे का अर्थ हुआ, सप्तमी है, कि इसे मस्त बना देने वाले यानी आनंद प्रदायक सोम के पान के लिए आ गए ही, माने आप आओ। और कुवित, कुवित होता है बार बार को, कुवित माने होता है बारंबार, पुनः पुनः। अस्य पानम कुरु, इस सोमरस का पान करो। तृणवाह, तृष्णवाह, तृष्णवाह का अर्थ होता है संतृप्त हो जाओ। तो इसे शोधित सोमरस का तुम बार बार पान करो, कुवित पानम कुरु। और तृष्णवाह, और उससे सुतृप्त हो जाओ। तो हे इंद्र, इस सोमरस के निकट आओ, इसे सिलबट्टों से पीस कर हम लोग विधिवत छान कूट कर दुग्धादि मिला करके, निर्मल जल मिला करके तैयार किए हैं, और इस प्रकार से इसे पानार्थ आपकी प्रतीक्षा में यज्ञस्थल पर, कुशासन पर, पवित्र आसन पर घड़े में भर करके या कलश में भर करके स्थापित भी कर दिए हैं। यानी हम पूर्ण रूपेण आपके स्वागत में तत्पर हैं। आप विलंब मत करो, आओ। यह सोम जो है आनंदप्रद है, सुखद है, इसे भरपूर पीकर सुतृप्त हो जाओ। आपसे यही प्रार्थना है कि हे इष्ट देव, आओ, विलंब मत लगाओ और सोमपान कर तृप्त हो जाओ। पद रूपांतरण है, हे इंद्र, पीस छान कर किया गया है सोम स्वरस तैयार, यज्ञ स्थल पर फिर पीकर हो सुतृप्त बहुबार। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दस्तार्ष विश्वामित्र गाथिन है, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है स्तुति माध्यम से इंद्र को यज्ञ में आवाहन करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रमित्था गिरो ममाच्छा गुरिशिता इतः आवृते सोमपीतजे। इस तीसरे मंत्र में स्तुति पूर्वक इंद्र को बुलाने की बात कही गई है, और स्तुतियों के माध्यम से इंद्र को आवाहित किया जाता है। तो वो स्तुतियाँ कैसी हैं, यह बात बताई जा रही है, और इसके द्वारा संदेश दिया जा रहा है कि स्तुति केवल मंत्र या किसी कविता को, छंद को सुना करके किसी
देवता को बुलाना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिए एक भाव होना चाहिए और स्तुति में तीव्रता होनी चाहिए, क्योंकि बिना तीव्रता के स्तुति में बल नहीं आता है। कोई भी वस्तु हो प्राणवती होना आवश्यक है। जब तक हमारे कथन में, हमारे स्तुति में बल नहीं होता है, उसमें वजन नहीं होता है, उसमें जीवंत छटा नहीं होती है, वो जीवित नहीं होती है, तब तक वह स्तुति प्रभावशाली नहीं होती है। यूँ तो राम राम सभी कहे ठग ठाकुर और चोर, और बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो ये तो नाम कोई भी दिया जा सकता है, लेकिन भाव तो वही रहता है। तो जो हमारा इष्ट है, जिसे हम बुलाना चाहते हैं, जिस देव शक्ति की हम अनुकूलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके नैकट्य के लिए, उसके आवाहन के लिए हमारी स्तुति में बल होना चाहिए। तो वही बात इसमें कही जा रही है, इशिताह मम गिराह, मेरी गिरह, गिरह माने स्तुति वाणी, इशिताह माने उस इंद्र रूपी परमात्मा को यज्ञ स्थल पर आवाहित करने के लिए प्रेरित हैं, यानी वह प्रेरणा से भरी हुई हैं, उनमें प्रेरणा का बल है। इत्था, इस प्रकार सोम पीते, उस इष्टदेव इंद्र के हेतु उसे सोम पीने के लिए, आवृते माने वे बुलाने के लिए तत्पर हैं। इतः, यहाँ से, अच्छ अगुह, अच्छ माने भली प्रकार या सीधे वे इंद्र के पास, अगुह माने पहुँचें। हमारी स्तुतियाँ जो हैं वो भाव से भीनी हैं, भाव से भरी हैं, उनके पास भाव का संबल है, भाव का बल है, भाव की ऊर्जा है। हम सोमपानार्थ इंद्र को अपने यज्ञ भूमि पर बुलाने वाले हैं, हमारी स्तुतियों में बल है और हम उन्हें सीधे उनके पास प्रेषित कर रहे हैं कि वे अपने आकर्षण बल से इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र यज्ञ भूमि पर लाने का सफल प्रयत्न करें। तो इंद्र को बुलाने हेतु प्रेरित मेरी स्तुतियाँ सोमपानार्थ उन इंद्र देव को हमारे इस यज्ञस्थल पर बुलाने के लिए तत्पर हैं और वे शीघ्रातिशीघ्र उसके पास सीधे जाएं, कहीं भटके नहीं, और उस हमारे इष्ट देव को, परम शक्तिमान को, जीवन यज्ञ में शक्ति देने वाले को शीघ्र बुलाकर लावें और हमारे यज्ञ को सफल बनाएं। पद्य रूपांतरण है, उच्चारित स्तुतियाँ मेरी इंद्र देव को लाएं, उच्चारित स्तुतियाँ मेरी इंद्र देव को लाएं, उन्हें बुलाने तुरंत यहाँ से इंद्र के निकट जाएं और उन्हें सत्वर शीघ्र बुलाकर लाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन है, देवता इंद्र और छंद गायत्री है, शीर्षक है सोमपान हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रं सोमस्य पीतये स्तोमयेरिह हवामहे उक्थेभिः कुविदागमत। इस चौथे मंत्र में भी स्तुतियों के माध्यम से इंद्र को यज्ञस्थल पर आवाहन करने का कथन है और स्तुति शब्द का यहाँ पर बार बार कथन करके ऋषि यह बताना चाह रहा है कि जीवन को स्तुतिमय बनाओ। यदि जीवन में स्तुति नहीं रही, नम्रता नहीं रही, अहंकार से लिपटा हुआ जीवन रहा, तो फिर तुम बहुत कुछ खो सकते हो, क्योंकि शक्तिमान से या किसी से किसी वस्तु को मांगने के लिए विनम्रता आवश्यक है। कहने का ढंग होना चाहिए, भाव होना चाहिए, अन्यथा देने वाला नहीं देगा। हम लोग जीवन में भी देखते हैं कि माता जी हमें
यह प्रदान कर दो तो माताजी प्रसन्न हो जाएंगी, उसे दे देंगी। कथन की शैली ठीक रहेगी, नम्रता रहेगी तो। लेकिन अगर उसको यथार्थ ही है कि माता का अर्थ हुआ हमारे पिता की पत्नी, तो हे हमारे पिताजी की पत्नी, हमको यह वस्तु दे दो, तो वो पावेगा क्या? गाली, और माता जी का गुस्सा पावेगा। तो भाई इसलिए स्तुति एक कला है और स्तुति में बड़ा बल होता है। स्तुति के माध्यम से, कथन के माध्यम से, जिससे हम जो याचना करते हैं वो हमसे जुड़ जाता है, एक सूत्र जुड़ जाता है। और जो स्तुति करता है, देवों को बुलाने वाला देववत भवति, वो स्वयं देव बन जाता है। स्तुति करते करते एक भाव में तल्लीनता आ जाती है और उस समय जो भक्त होता है और भगवान जो होते हैं वो दोनों एक हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका में, आराध्य और आराधक में जो अंतर होता है मिट जाता है। विद्यापति ने कहा है कहीं कि अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। तो राधा कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनका नाम अनवरत जपती रहती हैं, माधव माधव माधव। तो अनुखन माने क्षण क्षण, माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। राधा स्वयं माधव बन जाती और फिर माधव बन करके राधा को पुकारने लगते हैं। तो कहने का मतलब स्तुति में एक तादाद में हो जाता है। स्तुति करने वाला जो है वो आराध्य का अंग सा हो जाता है। तो भाव में जब प्रबलता हो जाती है तो उसमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है स्तुति माध्यम से कि वह बड़ी ही फलदायिका हो जाती है। तो इसीलिए स्तुति शब्द को बार बार कहा जा रहा है। और स्तुति करके केवल यह नहीं कि बस पाने ही की चेष्टा करो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ये भी मतलब कुछ स्वार्थ भाव को या कुछ अहमता को या कुछ लोभ को लिए हुए है, उसमें त्याग भी होना चाहिए। इसीलिए पहले कुछ लेकर जाओ, कुछ प्रस्तुत करो और उस प्रस्तुतिकरण के साथ जो स्तुति होगी वो विशेष फलदायिनी होगी। इसीलिए ऋषि कहता है कि हे देवता, हे इंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान, तुम आओ और हम तुम्हें प्रस्तुत कर रहे हैं सोम। तो इसलिए हम केवल मांगे ही नहीं, उस मांगने वाले को भले ही वो कितना समर्थ हो, कुछ अपनी ओर से प्रस्तुत भी करें, चाहे वो सुदामा की तरह तंदूर ही क्यों न हो, चावल ही क्यों न हो। लेकिन उस प्रस्तुति, उसके लिए प्रस्तुतिकरण परम आवश्यक है। पहले कुछ दो तब फिर लो, और बिना कुछ दिए हुए केवल लेना तो भिखमंगे का काम है। और भिखमंगा भीख पाए या न पाए, बाबा दूसरा द्वार देखो, ऐसा भी सुनने को आता है। तो भाई हम कुछ पहले दें जो हमारे पास है, जो हमें सर्वप्रिय है, तब फिर हम किसी वस्तु को पाने के पात्र बने। जो कुछ हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति, जो कुछ भी हो तुम्हारे पास उसे प्रेम पूर्वक दो और तब फिर मांगो। यह नहीं केवल मांगना मांगना, लाओ लाओ लाओ, तो भिखमंगई हो जाएगी। भिखमंगई को भीख नहीं मिलती, ऐसे कुछ देना पड़ता है और एक कुछ कलाकारिता पूर्वक मांगना पड़ता है। वही कला है कि स्तुति में बल हो, भाव हो और कहने की शैली हो, ये सब बातें आएंगी। तो ऋषि केवल यही नहीं बल्कि एक जीवन में व्यवहार की भी शिक्षा देता चलता है। तो अब कहा जा रहा है कि सोमस्य पीते, सोम रस को पान करने के प्रयोजन से इंद्र को इह माने यहाँ इस यज्ञ में अस्तोमहि हवा में है। अस्तोमहि माने स्तोत्रों द्वारा। स्तोत्र क्या है? वही प्रार्थना के मंत्र हैं।
वेद के मंत्र को स्तोत्र कहा जाता है। तो हम प्रार्थना के मंत्रों के समुच्चय को भावपूर्वक प्रस्तुत करके हवा में है उस इंद्र को बुलाएं, या हम उस इंद्र को बुला रहे हैं। सोमपान के लिए हम इस अपने कर्म यज्ञ में स्तोत्रों के, प्रार्थना मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ उसे हवा में है आवाहित कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और उक्त भी स्तोत्रों के द्वारा कुबित आगमन वो हमारे पास बार बार आए हैं और वो बार बार हमारे पास आ भी चुके हैं। इसलिए फिर प्रार्थना है कि हमारे स्तोत्रों को, प्रार्थना मंत्रों को वो सुनने के लिए, हमारे से भाव भरे समर्पण को ग्रहण करने के लिए वे आएँ। और इसके लिए सोमस्य पीते, मैं भी कुछ प्रदान कर रहा हूँ, अहंकार पूर्वक नहीं, लेकिन जो सर्वप्रिय है उस हमारे आराध्य को इंद्र के संदर्भ में जो है वह यहाँ सोम कहा गया है। इसी प्रकार से हम जिस देवता को स्मरण करें उस देवता की कुछ इच्छित वस्तुएं होती हैं, उसको हम प्रदान करें। कोई अब सोम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब थोड़े हुआ कि हम अपने आराध्य की आराधना नहीं करें। आज जाते हैं हनुमानगढ़ी में तो कहीं लड्डू लेकर जाते हैं, कहीं पेड़ा लेकर जाते हैं देवों के हिसाब से। तो जिसको जो प्रिय होता है वो उपहार लेकर उस परम शक्तिमान देवता के पास जाया जाता है। तो अब जैसे पहले कहा गया है, आप खाली हाथ मत जाओ देवता के पास। यूँ ही नहीं कि बस दो तो भिखारी को भीख नहीं मिलेगी। मांगे मिले न भीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो इस तरह से पहले उसे समर्पण करो। समर्पण क्या करो? सौम्यता पूर्वक भाव भरे उस वस्तु को जो तुम्हें सर्वप्रिय हो, जो उसको प्रिय हो, जो तुम्हें प्रिय होगी वो उस देवता को भी प्रिय होगी। अब सेवरी ने जो थे बेर खिलाया, बेर उसके लिए वहाँ जंगल में सबसे जो बहुमूल्य पदार्थ था वो बेर ही था, तो उसी को उसने दिया। और देने में मतलब उसमें भाव भरा था, इसलिए उस आराध्य ने, उस परमात्मा राम ने उसे ग्रहण किया। तो कोई ऐसी वस्तु है कि सोना चांदी हीरे जवाहरात हम दे सकते हैं, भाव भरी कोई भी वस्तु हम प्रेम से समर्पित करें तो वह उस समर्थ के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि पहले सोम समर्पण की बात कही गई है। हम इंद्र के उस परम प्रिय पेय सोम को समर्पित कर रहे हैं और इस यज्ञ में फिर स्तुतिपूर्वक उसे बुला रहे हैं। और कुबित माने बारंबार वे इंद्र आते रहे हैं और बारंबार हमारे इस प्रकार के आवाहन से प्रेरित होकर के आते रहें। तो हम यहाँ इस यज्ञ में इंद्र को सोमपान हेतु स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। स्तोत्रों द्वारा आहूत वे यज्ञों में बार बार आएँ और वे बार बार आते रहे हैं। तो इसका पद रूपांतरण है, सोमपान हित बार बार मम स्तुति उन्हें बुलाएं। सोमपान हित बार बार मम स्तुति उन्हें बुलाएं, बार बार आहूत हमारे यज्ञ स्थल पर आएँ। तो इंद्र देवता को हम इस प्रकार से अपने प्रिय उपहार के साथ, भाव भरी स्तुतियों के साथ हम समर्पण भाव से बुलाएं तो फिर वो आएंगे अवश्य और हमारे मनोवांछित को वो परिपूर्ण करेंगे। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ, इंद्र से आग्रह। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्र सोमा असुता इमे तान्दधश्वशतक्रतो जठरे वाजिनीवसो। इस 5वें मंत्र में भी उस परम शक्ति परमात्मा से निवेदन है कि वे सोमपान करें और इस प्रकार से
हमें प्रसन्नता दें और कृपा करें। इंद्र के वैशिष्ट को बताया जा रहा है, क्योंकि प्रार्थना उसी से की जाती है जिसमें कुछ वैशिष्ट होता है, कुछ शक्ति होती है। अशक्त की कोई प्रार्थना नहीं करता है। तो इंद्र के विशेषण बताए जा रहे हैं, उन्हें संबोधित किया जा रहा है कि वाजनी वसो, हे बलशाली। वसु माने होता है धन, और वाजनी वसो संबोधन हो गया है कि हे बलशाली, धन वैभवों से युक्त इंद्र। वाजनी वसो, हे बलशाली, अन्नों से धन वैभवों से युक्त। शतक्रतो, शतक्रतो माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र। तो इंद्र का विशेषण है शतक्रतु। शतक्रतु माने जो 100 यज्ञ करने वाला हो, वह इंद्र। तो 100 से मतलब 99 के बाद 100 ही नहीं है, बल्कि 100 जो है असंख्यता का बोधक है। तो इंद्र जो है वो जो सर्वशक्तिमान है, वो हो हमारे साथ, सभी प्राणियों के साथ सैकड़ों उपकार करता है। यानी क्या क्या नहीं करता। उसने धरती गगन बनाया, उसने तारों को चमकाया, पानी बरसाने के लिए मेघों का प्रबंध किया, फिर नदियों को बहाया कि जल सब जगह पहुंच सके। क्या क्या नहीं किया है, उसके उपकार को कहा ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पर शतक्रतो संबोधन है इंद्र का। एक तो वाजनी वसो माने अनेक बलशाली समृद्धियों का, अन्न धन का स्वामी है। दूसरी ओर सैकड़ों शुभकर्म करने वाला है। तो शतक्रत शब्द इंद्र के लिए आया है, और बाद में वो रूढ़ हो गया कालक्रम में, और जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता था, वो वहाँ पर 100 के बाद आने वाला 99 ही होता था। तो वो इंद्र का पद पा जाता था। अब इस विषय में है ही है। अब तब वो इंद्र, यह इंद्र बहुत अलग हैं। यह इंद्र परब्रह्म परमात्मा है। वो इंद्र मनुष्य, वह मनुष्य जो कि 100 यज्ञ पूरा कर लेता था, वो इंद्र का पद पा जाता था। और जो पहले पदासीन होता था इंद्र, उसको हट जाना पड़ता था। इसीलिए पुराणों में वर्णन है कि जब कोई यज्ञ करने लगता था तो इंद्र यज्ञ में विघ्न डालता था कि यज्ञ ना पूरा होने पावे। और क्योंकि 99 हो गया, 100 यज्ञ पूरा हो गया, 99 100 हो गया, तब फिर उसकी गद्दी छिन जाएगी। तो इसलिए वो लोभ के वश में होकर के अनेक छल कपट भी करता था। तो भाई इस इंद्र से, जो यह वेद ऋग्वेद का इंद्र है, इससे और इस इंद्र में ज़मीन आसमान का अंतर है। यह इंद्र मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त इंद्र है, और वह इंद्र तो परब्रह्म परमात्मा है, केवल देता है। वो तो यज्ञ में सहायक होता है, यज्ञ में विघ्न नहीं डालता है। इसलिए बंधुओं, हमेशा आप उस इंद्र को और इस इंद्र को कभी एक न माने। यह इंद्र तो ऐसा है कि शुभ कर्म होने ही नहीं देता, यज्ञ होने ही नहीं देता, बाधा डालता। वो इंद्र जो है वो यज्ञ को सफल करता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम वाजिनी वसो हो, अर्थात पुष्ट अन्न धन और आश्रय आदि को प्रदान करने वाले हो, और स्वयं शतक्रतो हो माने सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले हो। इंद्र हो, सर्वस्वामिन हो, सर्वश्रेष्ठ हो। तो इमे सोमाह सुता, हम तुम्हारा आवाहन करते हैं और तुम्हारे पानार्थ तुम्हारा प्रिय पेय। इमे माने ये सोमाह, सोमरस, सुताह माने शोधित करके प्रस्तुत किए जा चुके हैं यज्ञ स्थल पर। तान जठरे दधिश, आओ और तान माने उन सोमरसों को, जठरे माने अपने उदर में, दधिश माने धारण करो, यानी उसे भरपूर पान करो। तो बल वैभव संपन्न शत शुभ कर्मों को करने वाले इंद्र, तुम्हारे निमित्त सोमरस तैयार करके इस यज्ञ स्थल पर प्रस्तुत हो चुका है। आओ, शीघ्रातिशीघ्र आओ और इसे उदरस्थ करो, इसका पान करो और हमें आनंद प्रदान करो। इस प्रकार से यह भक्तिभाव भरा समर्पण है, और हमें चाहिए कि हम अपने आराध्य को बुलावें, जो हमें सर्वप्रिय है उसको प्रस्तुत करें और उसके कृपा पात्र बने। वो सैकड़ों शुभ कर्म करने वाला है, हम भी यज्ञशील जीवन बतावें, और हमारे यज्ञ में, उसकी पूर्ति में, उसके शुभ कर्म में सहायक होगा, कहीं विघ्न बाधा नहीं डालेगा। तो इसका पद रूपांतरण है, हे बल वैभव संपन्न इंद्र, सैकड़ों सुकर्मों के कर्ता, प्रस्तुत है सोम संस्कारित, स्वीकार करो उसको भरता। ओम
वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से विश्वामित्र गाथिन देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है शोधित सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विद्मा हित्वा धनञ्जयं वाजेष दधृशं कवे अधाते सुम्नमेमहे। इस छठे मंत्र में इंद्र को धनंजय कहा गया है क्योंकि वे शत्रुओं के धन को जीतते हैं। तो ऐसा धनंजय संबोधन तो प्रचलित है अर्जुन के लिए, गीता में बहुत प्रयुक्त हुआ है, लेकिन उनको भी इसीलिए धनंजय कहा गया है कि जब राजसूय यज्ञ हुआ था युधिष्ठिर का, तो उसमें शत्रुओं के धनों को जीत जीत करके वो लाए थे, क्योंकि राजसूय यज्ञ में राजाओं का को पराभव किया जाता था और राजाओं को बुरी तरह से दलित किया जाता था, मार भी दिया जाता था। उसमें एक तरह से राजाओं का वध सा होता था या उनको बिल्कुल दीनहीन बना दिया जाता था। इसीलिए जब राम राजसूय यज्ञ के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण ने या भरत ने, किसी ने कहा है वाल्मीकि रामायण में, इसमें राजाओं का सवन होता है, यानी राजाओं को बहुत तरह उत्पीड़ित किया जाता है या मार भी दिया जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अश्वमेध यज्ञ ठीक है और ये राजसूय यज्ञ नहीं ठीक है। तो राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो धनंजय वैसे अर्जुन के लिए प्रसिद्ध है, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं, लेकिन अब ये इंद्र के लिए कहा गया है क्योंकि इंद्र भी क्षत्रिय प्रकृति देवता हैं और वो एक अपने साम्राज्य में समरसता स्थापित करने के लिए दुष्टों के धन को जीत करके सज्जनों में वितरित करते हैं। तो इसलिए उन्हें धनंजय कहा गया है। तो इस अर्थ में आप देखें तो इंद्र को धनंजय कहा गया है और उन्हें दुष्टों के, संचयशीलों के और जो धन को दबा करके, जिसको चोरी का धन कहा जाता है, नाजायज़ धन कहा जाता है, उसका अपहरण कर लेते थे वे और उसको प्रजा में बांट देते थे। जैसे आजकल भी होता है, छापा डाला जाता है, जो अनुचित संग्रह किए रहते हैं धन का, जखीराबाजी किए रहते हैं, तो उनके धन का अपहरण होकर के उसको कोष में डाल दिया जाता है, जो कि प्रजा के प्रयोग में आता है। तो उसी अर्थ में समझना चाहिए। तो कहा जा रहा है, इंद्र से प्रार्थना की जा रही है कि हे इंद्र, कवि कवि का संबोधन है, तुम कवि हो। कवि का अर्थ होता है कि कम वितरति आनंदम वितरति, तुम आनंद को बिखेरने वाले हो अपने सत कर्मों द्वारा, प्रजापालन द्वारा, अथवा दूरदर्शी हो, रचनाकार हो। इन अर्थों में कवि का प्रयोग होता है। यद्यपि आज वो रूढ़ हो गया है कविता करने वालों को, लेकिन कवि कहा जा रहा है, यानी हे दूरदर्शी इंद्र, हे रचनाकार, हे पालनकार, हे सृजनकार, इस अर्थ में तो कवि का संबोधन है कवि। तो हे दूरदर्शी, प्रजा में आनंद वितरण करने वाले इंद्र, तो तुम्हें वाजेशु कहते हैं युद्धों में, जो अन्न प्राप्ति के लिए युद्ध होता है उसको वाजेश कहते हैं। तो वाजेशु माने युद्धों में, दधृशम धनंजयम, तुम युद्धों में शत्रुओं को परास्त कर देने वाले, दधृशम शत्रुओं को परास्त कर देने वाले हो। और कैसे हो? धनंजय हो, धन को, शत्रुओं के धन को अपहरण करने वाले हो, जीत कर लाने वाले हो। विद्म, तुमको हम निश्चय ही इस रूप में जानते हैं। अध माने अतः, अथवा तदनंतर, उसके बाद, ते सुमनम इमहे, हम तुम्हारे उस दुष्टों के दलन करके लाए वाले धन को
पाने की इच्छा करते हैं। धन पाने की इच्छा इसलिए होती है ऋषि भावना से पूरित उपासक के हृदय में कि उस धन से वो जो निर्धन है उनमें उसे वितरित करके कल्याण कर सके। तो ये समझ लिए कि धन वेद के ऋषि या वैदिक ऋषि या वैदिक भावना में धन को संग्रह करने की कामना कहीं नहीं की गई है, बल्कि धन इसलिए मांगा जाता है कि उसके द्वारा लोक कल्याण संभव हो सके। तो अब इसमें राजा का भी कर्तव्य है कि वह जो संग्रह धन किए हुए हैं, जखीरेबाज हैं, उनके धन को लें और उसको वितरित कर दें। और वितरण भी ऐसे ही होता है कि अब राजा जो है वो घर घर तो जाता नहीं है, वो एक मिनिस्ट्री को दे दिया, मिनिस्ट्री ने जिला लेवल पर किया, जिला लेवल वाले प्रधान को दे दिए, सरपंच को दे दिए कि धन वितरण करें। तो यह एक वितरण की परंपरा है। तो वो परंपरा इस रूप में देखी जाती है कि जो कह रहा है ऋषि कि आप दुष्टों के जो नाजायज धन का संकलन किए हुए हैं और अपने भोग विलास में लगा रहे हैं, उस धन को छीन लो और छीन करके हे धनंजय इंद्र, तुम उसे हम धन का सदुपयोग करने वाले दानियों, दानशील व्यक्तित्व वाले उपासकों को दे दो। तो हे दूरदर्शी इंद्र, हम तुम्हें शत्रुओं के पराभव करता और धनों के विजेता रूप में जानते हैं, अतएव तुमसे धन की याचना करते हैं। तुम हमें धन दो ताकि हम धन्य हो जाएं और उस धन द्वारा हम सत्कर्म करें और दीनों में, धनहीनों में वितरण करें। क्योंकि भाई राजा तो ठीक से नहीं जानता है कि कहाँ कहाँ किसको इसको देना चाहिए। अरे व्यवहारिक बात है, वैसे परमात्मा सब कुछ जानता है, लेकिन वह भी आचरण ऐसे करता है कि उसके आचरण को देखकर सब लोग आचरण करें। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हमको दो, हम जानते हैं कि कौन धन पाने का पात्र है और हम तदनुसार तुम्हारे द्वारा प्राप्त धन का वितरण करते रहेंगे और समाज कल्याण करते रहेंगे। तो हे दूरदर्शी इंद्र, हम तुम्हें शत्रुओं के पराभव करता और उनके धनों को जीत कर लाने वाले वीर वर्ग के रूप में जानते हैं। अतएव हे इंद्र, तुमसे हम धन की कामना करते हैं कि ताकि हम उस धन का लोक कल्याण में सदुपयोग कर सकें। पद रूपांतरण है, तुम अरियों को करते परास्त, तुम अरियों को करते परास्त धन जीत जीत कर लाते हो, मांगते अस्तु हम धन तुमसे, तुम ज्ञानी परम कहते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब सर्वप्रथम हम सब मंत्र का सत्स्वर पाठ सुने। इममिन्द्रगवाशिरञ्जनः पिबा आगत्या वृषभः सुतम्। इस 7वें मंत्र में पुनः इंद्र से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना माध्यम से उनके प्रिय पे सोम रस के पान की प्रार्थना है। अब सोम उस समय की बड़ी दुर्लभ वस्तु थी और गुणकारी भी थी और उसको बड़े श्रम से और बड़े उत्साह से तैयार किया जाता था। तो इंद्र के उसे प्रिय पेय सोमरस को तत्परता पूर्वक पेय बनाने के संदर्भ में पहले चर्चा है। उसका तात्पर्य हुआ कि हमने भाव पूर्वक, श्रम पूर्वक आपके प्रिय पेय को तैयार किया है और इसलिए आप हमारे इस समर्पण को ध्यान में रख करके यज्ञ स्थल पर आओ और अपने प्रिय पेय सोम का पान करो। तो
इष्ट देवता को या उसके पास खाली हाथों नहीं जाना चाहिए। जो उसका प्रिय हो उसे समर्पित करना चाहिए। आजकल जैसे हनुमान जी को लड्डू प्रिय है तो लड्डू चढ़ाते हैं, गणेश जी को भी मोदक ही देते हैं, उनको मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता। शंकर जी को बेलपत्र प्रिय है, धतूरा प्रिय है, तो जाते हैं तो धतूरे को लेकर के, बेलपत्र लेकर के जाते हैं, और गन्ने की गेड़ियाँ माने छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें भी चढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब कितना ही समर्थ क्यों न हो, हमारे पास जो कुछ है प्रिय उसको ले जा कर के उसके समक्ष प्रस्तुत करें, ये व्यवहार है। तो खाली हाथों नहीं कहीं जाना चाहिए और यूँ ही सीधे प्रार्थना नहीं सुनानी चाहिए। समर्पण भी चाहिए, भावों का समर्पण हो। जो कुछ अपने पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल पत्र पुष्प फल हो, उसे समर्पित करना चाहिए। तो यह व्यवहारिक संदेश भी है और इंद्र को प्रिय पदार्थ सोमरस प्रस्तुत करने का संदर्भ है और संदेश है कि जिस देवता का आराधना आप करें उसको उसका प्रिय पदार्थ समर्पित करें और श्रद्धापूर्वक भाव भरे शैली में स्तुतिपूर्वक समर्पित करें। तो कहा जा रहा है कि इंद्र है इंद्र, यह सोमरस जो है वो वृषभि ग्रावा भी सुतम। वृषभि माने शक्तिशाली यानी पुष्ट पत्थरों द्वारा, ग्रावा कहते हैं पत्थर को। तो अब यहाँ बहुवचन है तो अब तमाम पत्थर लगते रहे होंगे। जैसे सिलबट्टा आज है तो सिलबट्टा प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु को पीस कर निचोड़ने में, रस के अर्थ में। तो वही कहा जा रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारे पानार्थ हम लोग सोमलता को सिलबट्टे से कूट करके, पीस करके अच्छी तरह से सुतम माने शोधित कर चुके हैं। और गवाशिरम, यवाशिरम, और उसमें मिला चुके हैं। क्या? गवाशिरम। गवाशिरम माने गाय से उत्पन्न होने वाला गव्य, गव्य माने दुग्ध, दही, मक्खन, घृत आदि। तो उस सोम में गवाशिरम माने गव्यों को मिला चुके हैं। और यवाशिरम, यवाशिरम का अर्थ हुआ कि यव के द्वारा निर्मित पदार्थों को। यव एक अन्न है जिसका ऋग्वेद में बड़ा मुख्य स्थान है। गोधूम तो संभवतः ऋग्वेद में शायद शब्द नहीं है, गेहूँ का प्रयोग कम है। सबसे अच्छा यव माना जाता है। यव आज भी बड़ा ठंडा होता है माना जाता है और उसका सत्तू बड़ा उपयोगी होता है। तो यहाँ पर सीधे आटे से नहीं बल्कि यवा शिरम से मतलब हुआ कि यव का जो उत्पाद है, यव से जो उत्पन्न होता है, जैसे उसका सत्तू आदि। तो इस सोम रस को जो कि सिलबट्टों से श्रमपूर्वक पीस कर, छान कूट कर तैयार किया गया है, उस समय उसे सुस्वादु और गुणयुक्त पोषक बनाने के लिए गव्य मिलाया गया है। गोदुग्ध, घृत आदि मिश्रित किए गए हैं। और यवाशिरम, यवाशिरम माने यव से उत्पन्न होने वाले पदार्थ जैसे सत्तू को ही उसमें मिला दिया गया है। तो उस शोधित सोम में गव्य को और यव से निर्मित सत्तू को भी घोलकर मिला दिया गया है। आप इस गुण कर पोषक सोमरस को पिब माने पान करो। तो इस प्रकार से हे इंद्र, आप हमारे यज्ञ में पधारो। हमने आपके प्रिय पेय को, सोमरस को सोमलता से यत्नपूर्वक निकाला है। सिलबट्टों से कूट पीस करके उसको छान करके तैयार किया है। उसमें निर्मल सरिता का जल मिलाया है और उसमें गोदुग्ध और गोदुग्ध से तैयार होने वाले घृत आदि को भी
दधियाद को भी मिश्रित किया है जो आवश्यक था, और यव के बने सत्तू को भी उसमें घोल दिया है ताकि वह अधिक गुणकर और सुस्वादु बन सके। तो इस प्रकार से हमने तत्परता पूर्वक आपके प्रिय पेय सोमरस को आपके हृदय तैयार किया है। आप अब विलंब मत करो, शीघ्र आओ और इस सोमरस का पान कर हमें कृतकृत्य बनाओ। तो पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र हमारे यज्ञ मध्य अविलंब यहाँ पर अब आओ। हे इंद्र हमारे यज्ञ मध्य अविलंब यहाँ पर अब आओ। गोदुग्ध और यव मिश्रित है, तैयार सोमरस पी जाओ। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपानार्थ इंद्र का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तभ्येदिन्द्रस्व ओक्ये सोमं चोदामि पीतजे एशरारन्तु ते हृदि। इस 8वें मंत्र में भी इंद्र से सोमपान का आग्रह किया गया है और इस आग्रह के द्वारा संदेश दिया गया है कि हम आवाहित देवता से आग्रह करें कि वह हमारे समर्पण को स्वीकार करे। तो ऋषि कह रहा है कि तुभ्यम पीते, हे इंद्र देवता, तुम्हारे पीते माने पीने के लिए, स्वे ओके, स्वे माने अपने, ओके माने यज्ञ स्थल पर। ओक घर को कहते हैं, तो यहाँ पर ओके है तो यज्ञ स्थल से तात्पर्य है। तो अपने इस यज्ञ स्थल पर सोमम चोदामी, मैं सोम को प्रस्तुत कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ। ऐसा ते हृदय रारंतु, यह सोम जो हमारे द्वारा प्रेम पूर्वक प्रस्तुत है, यह ते हृदय तुम्हारे हृदय में, रारंतु माने रमण करे, यानी तुम्हारे हृदय में यह जा करके संतोष और प्रसन्नता उत्पन्न करे। तुम प्रसन्न हो जाओ और उससे हमें एक हार्दिक संतोष मिलेगा कि हमारे देवता आए और उनको प्रसन्नता हुई है, प्रसन्न हो गए। ये समर्पण है। तो हे इंद्र, हम यज्ञ स्थल पर तुम्हारे पान हेतु सोमरस प्रस्तुत करते हैं। यह सोम तुम्हारे हृदय में रमण करे, यानी तुम्हें प्रिय लगे। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र, तुम्हारे हेतु सोम हम यज्ञ स्थल पर हैं लाए। सादर तुम इसका पान करो, आनंद हृदय में भर जाए। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 42वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र गाथिन, देवता इंद्र और छंद गायत्री है। शीर्षक है सोमपान और संरक्षण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वां सुतस्य पीतजे प्रत्नमिन्द्र हवामहे कुशिकासो अवस्यवाः। इस 9वें मंत्र में कुशिक वंशीय विश्वामित्र का निवेदन है। वो अपने आदि पुरुष कुश जो राजा थे उनका परिचय देता हुआ कह रहा है कि वयम कुशिकासः, हम कुशिक वंशीय ऋषि विश्वामित्र। तो अब ये देखिए, थोड़ा हम इससे जान भी सकते हैं कि ये कुशिक तो बहुत समर्थ राजा थे और राजर्षि कह सकते हैं थे, लेकिन उनके जो वंश परंपरा में
कौशिक हुए थे, विश्वामित्र हुए थे और राम के समय में भी थे। तो अब इसको यूँ समझें कि वो जो ऋग्वेद के कौशिक थे, कुशिक के वंश परंपरा के थे, वो और ये भिन्न हैं। वो एक वंश परंपरा थी। वंश परंपरा में जो श्रेष्ठ पुरुष होता था उसके नाम पर वो वंश चल पड़ता था। जैसे राजा रघु थे तो राघव हुआ, और रघुवंशी, तो रघुवंशी में तमाम लोग आ गए जो रघुवंशी राजा थे। तो इक्ष्वाकु वंशी, तो ये है, ऐसी परंपरा रही है कि जो एक कोई श्रेष्ठ प्रतापी पुरुष होता था उसके नाम पर उसका वंश चल पड़ता था। कुछ लोग उसको नहीं समाधान कर पाते तो कहते हैं कि अरे तब लोग हजार हजार साल जीते थे। ऐसी बात नहीं है। उस तो जो राम के समय में कुशिक यानी कौशिक थे, विश्वामित्र थे, वे उस वंश के थे जो ऋग्वेद के ऋषि हैं और जिनका स्मरण यहाँ किया जा रहा है। वे नाम से तो एक थे लेकिन वंश परंपरा से वे भिन्न हैं। तो इसलिए हम इस अंतर को भी समझ लें। तो अवश्य वयम कुशिकासः, हम जो हैं वो कुशिक ऋषि के पुत्र हैं और आपसे हम अवश्य संरक्षण की चाह रखते हैं। यानी हम कौशिक यानी कुशिक वंशीय ऋषि जो हैं वो हे समर्थ इंद्र अवश्यवह हैं। अव माने रक्षा, अवश्य माने रक्षा के इच्छुक। हम लोग आपसे रक्षा चाहते हैं कि हमें दैहिक दैविक भौतिक तापा जो कष्ट होते हैं शरीर से रोग आदि के द्वारा जो भौतिक हो जाते हैं, बाढ़ आदि आ जाती है, और भौतिक दैहिक दैविक जो दैविक बाढ़ आदि आ गई, और जो ये हैं दैहिक भौतिक जो संसार में गरीबी आदि हो जाती है, कष्ट होता है, ये सब दैहिक दैविक भौतिक हो गए। दैहिक हमारे देह से संबंधित कष्ट रोग आदि द्वारा, और दैविक जो सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई वो हो गया। भौतिक जो हुआ दरिद्रता हो गई या ताड़ना मिली, दंड मिला शासन की ओर से या समाज की ओर से, वो सब ताप हैं, कष्ट हैं। तो ये जो त्रैताप्य हैं जिससे व्यक्ति ग्रस्त रहता है, उनसे हम कुशिकासः, हम कुशिक वंशीय ऋषि विश्वामित्र अवश्यवह माने रक्षण चाहते हैं। सुतस्य पीते, और हे देवता इंद्र, तुम्हारे इस सुतस्य माने जो निचोड़ा गया है और शोधित किया गया है, ऐसे सोमरस को पीते माने पीने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। और तदर्थ प्रत्नम तो हवा में है। प्रत्नम माने पुरातन। पुरातन का मतलब हुआ कि जो सनातन हो, जिसका कभी विनाश न होता हो। तो हे इंद्र, तुम सनातन हो, सदैव रहे हो और सदैव रहोगे। तो ऐसे तुझ सनातन का हम आवाहन करते हैं ऐसे सोमरस के पान के लिए, जो आपका परम प्रिय पदार्थ है, पेय है, और जो श्रम पूर्वक तैयार किया गया है, शोधित किया गया है हम सबके द्वारा। तो हे परम पुरातन इंद्र, हम कुशिक वंशीय ऋषि जो संरक्षण की चाह कर रहे हैं आपसे, वे तुम्हारे परम प्रिय पेय सोम को प्रस्तुत कर रहे हैं और तदर्थ तुम्हें बुला रहे हैं। आप आओ, सोमपान कर कृतार्थ कर जाओ। पद्य रूपांतरण है, हे इंद्र, कुशिक वंशज हम ऋषि संरक्षण इच्छा लाते हैं, सोमपान के हेतु यज्ञ में तुमको यहाँ बुलाते हैं। इस प्रकार से यह इस जो है वो सूक्त का समापन वाला मंत्र है। और अब इसके पश्चात हम यह जान लें कि हम इस अपने कथन और श्रवण यात्रा में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जैसा प्रारंभ में ही बताया गया कि यह सूक्त जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 42वां सूक्त है। इसमें 9 मंत्र हैं जो व्याख्यायित हो चुके हैं, और अब तक जो मंत्र
व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 2857। अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार जान लें। इस सूक्त में इंद्र के बल वैभव का उतना वर्णन नहीं किया गया है, वरन उनका सोमयज्ञ में सोमपानार्थ आवाहन बार बार किया गया है। सभी 9 मंत्रों में इंद्र का आवाहन है और प्रार्थना है कि वे अपने द्रुतवाहन रथ से, जिसको कि उनके समर्थ घोड़े खींच रहे हैं, आएँ और सोमपान करें। हम लोग सोम को बड़े श्रद्धा से, बड़े श्रम से तैयार किए हैं और आग्रह करते हैं कि आप सोमपान करो। सोम क्या है, इंद्र क्या है, ये सब पहले ही कहा जा चुका है। तो खास बात यही है कि शोधित सोम हेतु लगभग सभी मंत्रों में इंद्र का आवाहन है और जहाँ तहाँ संरक्षण की प्रार्थनाएं हैं। तो इस प्रकार से यह तो है। अब ये कि उस समय देवों का आवाहन किया जाता था, यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में देवों को बुलाया जाता था, उनको आहुतियाँ चढ़ाई जाती थी, उनका प्रिय पदार्थ दिया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। और अब भी यही चलता है। हम देवता को बुलाते हैं, लेकिन अपने घर पर उतना नहीं जितना कि कहीं मंदिर में जाकर बुलाते हैं। लेकिन वहाँ भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। कुछ जो उस देव विशेष का प्रिय पेय होता है या प्रिय पदार्थ होता है, उसे प्रस्तुत करते हैं, जिसको हम प्रसाद कहते हैं। प्रसाद चढ़ा रहे हैं। प्रसाद इसलिए होता है कि देवता को जब समर्पित किया कोई वस्तु की जाती है तो वह वस्तु नहीं रहती, बल्कि वह प्रसाद हो जाती है। यानी उसका साक्षात उसकी कृपा होती है उस देवता के जूठन में। उसको जो समर्पित वस्तु है जब देवार्पित कर दी जाती है तो वह प्रसाद बन जाती है। प्रसादम कुरु केशव ऐसा कहा भी जाता है। तो जब देवार्पित वस्तु हो जाती है तो प्रसाद बन जाती है। लेकिन अंतर क्या है कि उस समय यज्ञ होता था, उस समय जो मूर्ति पूजा नहीं थी। मंदिर का कोई वर्णन ऋग्वेद में जहाँ तक मुझे मालूम है नहीं है, और मूर्ति की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक मंत्र में कहा गया है न तस्य प्रतिमा। उस देव प्रवर की वो एक शक्ति है, शक्ति सचेतन शक्ति है। वह सब कुछ जानती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। ये तो वर्णन के क्रम में स्वाभाविक है मानवीकरण हो जाना। तो आज तो जो धर्म है वो मूर्ति प्रधान हो गया है और सभी धर्मों में एक स्थल विशेष बना लिया जाता है। हिंदू लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं, और हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भले कोई आकार मूर्ति के अंदर बनावे, लेकिन जो उनकी मस्जिद है वो है क्या, वो भी एक आकार ही तो है। भले उसमें 4 दीवारी करके 2 खंभे ही खड़े, 4 खंभे खड़े कर दिए हुए हैं, लेकिन है भी तो एक आकार ही। तो वो भी प्रतीक है, मंदिर भी प्रतीक है, और गिरजाघर भी प्रतीक है, गुरुद्वारा भी प्रतीक है। उसमें हम एक प्रतीक के रूप में कुछ रख देते हैं, कुछ मान लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर देवता की विशिष्ट कृपा होती है। कहीं कम कहीं ज़्यादा ये भावना पाई जाती है। तो अब यह प्रश्न होता है कि जब वेद में नहीं है तो मूर्ति पूजा आई कहाँ से? ये मूर्ति पूजा वास्तव में बौद्धों से आई है। जब वैदिक धर्म बड़ा जटिल हो गया और उसमें पुरोहितवाद आरूढ़ हो गया, तब यज्ञ करना कराना सामान्यों के बश की बात नहीं रहेगी। जैसे अभी चर्चा की गई, सोम को हिमालय की ऊंची चोटियों से लाया जाता था, तो हिमालय की दुर्गम चोटियों पर पहुंचना बड़ा कठिन था। लोग अपने प्राण की बाजी लगा करके जाते रहे होंगे, सोमलता लाते रहे होंगे, और उस श्रम के बदले वो काफ़ी धन पाते रहे होंगे राजा महाराजाओं द्वारा। तो इसलिए वो बड़े लोगों द्वारा यज्ञ संभव था। तो और भी तमाम बातें उसमें पशु वगैरह सब बांधे जाने लगे। और तो ये जो है वो वेद की मूल भावना नहीं है, क्योंकि वेद में तो अध्वर कहा गया है। अध्वर माने जहाँ हिंसा न हो। यज्ञ के लिए हमेशा आप देखते सुनते आए होंगे कि अध्वर शब्द का प्रयोग है। न ध्वरा माने ध्वर माने हिंसा, जहाँ हिंसा न हो वो यज्ञ है। लेकिन वो किन्हीं कारणों से जब पुरोहितवाद हावी हो जाता है तो कुछ ऐसी ही दशा होती है। तो बहरहाल ये स्वाभाविक है मनुष्य के स्वभाव में कि कोई चीज़ मनुष्य में लोभ वृत्ति तो प्रधान है ही है। अब हम देखते हैं कि जो
वैदिक काल के बाद रामायण काल आया तो उसमें राजा दशरथ का जब यज्ञ हुआ था, अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया, तो उसमें वर्णन है कि जो 4 पुरोहित थे, उन 4 पुरोहितों को राजा ने यानी दशरथ ने चारों दिशाओं का राज्य दे दिया। तो अब पुरोहित कहे जो चारों थे कि राजन शासन तो आप ही कर सकते हैं, हम भूमि लेकर क्या करेंगे, हमें उसके बदले धन दे दिया जाए। तो धन दिया गया होगा तो फिर अनंत धन दिया गया होगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से जो जब वैदिक धर्म पुरोहितवाद के आरूढ़ हो जाने के कारण कठिन बन गया, तब फिर लोग जो थे वो सरलता की ओर भागने लगे। यज्ञ आज में पशुवध का विरोध होने लगा। फिर धीरे धीरे राजा महाराजा लोग जब आने लगे और क्षत्रिय जब आने लगे, शासक क्षत्रिय होते थे, जैसे महावीर, ऋषभदेव जो जैन धर्म संप्रदाय से हैं, जो अहिंसा को ही सबसे बड़ा धर्म माने, और इधर बौद्ध, वो भी जो महात्मा बुद्ध थे जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो भी कपिल वत्स के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, राजपुत्र वो भी थे। तो जब राजा लोग उतर गए और वो कहने लगे, वेद का विरोध करने लगे, तो उन्होंने वेद के सूक्ष्म भाग को नहीं देखा। अगर वो वेद के ज्ञान कांड को देखे होते तो विरोध कदापि न करते, लेकिन उन्होंने यज्ञ की से जटिलता को देख करके यज्ञ का विरोध शुरू कर दिया और सरल धर्म चलाया जिसमें जाति पाति कुछ भेदभाव नहीं, और बस आओ। और उनके अष्टांग पथ हैं जो उन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है और दुख का मूल तृष्णा है, तृष्णा माने लालच, और उसको मिटाने का उपाय क्या है, अष्टांग पथ, यानी सम्यक तप, सम्यक साधना, सम्यक आहार, सम्यक माने जो मध्यम मार्ग है उसको अपनाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ा सरल बनाया धर्म को, और यह नहीं कहा कि मैं कोई भगवान हो या अवतार हूँ, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि सरलता की ओर भागता है। इसीलिए नाम बोलता है तो भी किसी का नाम अशोक कुमार है तो अशोक कुमार कहने में उसको ज़्यादा समय लगता है, लिखने में भी ज़्यादा लगा, तो उसने एक कर दिया, संक्षिप्तीकरण हो गया। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वो सरलता ढूंढता है और चाहता है कि हमें श्रम कम करना पड़े, मिल अधिक जाए। इसलिए लोगों में और जात पात का भेद नहीं रहा, कोई खर्चीला नहीं रहा, बस कुछ उपाय बता दिए गए और एक राजा बता रहा है, राजा लोग उसमें आ गए हैं तो ज़्यादा प्रभावशाली हुआ और बौद्ध धर्म चल पड़ा। वो वेद धर्म का विरोधी होकर के चला और यह विरोध बहुत आगे बढ़ता गया। लेकिन वही जो हम कह रहे हैं कि मनुष्य सरलता को चाहता है, इसलिए अब उसमें हुआ 2 मत हो गए, एक हुआ हीनयान, एक हुआ महायान। तो हीनयान, यान कहते हैं जहाज़ को या सवारी को, तो जो महात्मा बुद्ध के संदेश थे, मूल संदेश, उसको लोगों ने कहा, नवीनता प्रेमियों ने, कि यह हीनयान है, इसमें बहुत थोड़े लोग बैठ सकते हैं, हम महायान चलावेंगे जिसमें बहुत से लोग आरूढ़ हो सकते हैं। तो अब ये धर्म प्रचार प्रसार की बात आ गई, तो उसमें सब कुछ शामिल कर दिया गया। और बुद्ध की, कि हम लोग बुद्ध नहीं हो सकते हैं, वो हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, हम उनकी पूजा करें। तो उनका प्रतीक यानी उनकी मूर्ति गढ़ी गई और मूर्ति पूजा चल पड़ी, वही महायान है। महायान में मूर्ति पूजा है, हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं है। और आजकल जो चल रहा है वो महायान ज़्यादा बहुत चल रहा है, और महायान ही गया चीन जापान में। अब देखिए, चीन जापान के लोग उधर के तो मांसाहारी हैं, कोरिया के तमाम, तो अब उन्होंने, बौद्धों ने मांसाहार भी कह दिया कि कर सकते हो मांसाहार, कोई बात नहीं, बस मूर्ति पूजा कर लो, सारा काम चल जाएगा। और योगोपचार यानी कुछ योगोपचार ये के विकसित होते हुए और ये जो बौद्ध धर्म है वो योगाचार को भी अपना अंग बना लिया, जिसमें योग साधना प्राणायाम के द्वारा कुछ सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, उससे भी लोग आकर्षित हुए। तिब्बत वगैरह में अब भी वो काफ़ी चल रहा है, तिब्बत में, चीन में, जापान में, खैर परिवर्तन के साथ अब हो गया, लेकिन वही वो बौद्धिस्ट माने जाते हैं, अब तो कम्युनिस्ट का हो गया है। फिर भी यह सब चीन, जापान, तिब्बत, ये मंचूरिया जो क्या है, ये सब किसी समय बौद्ध हो गए थे। और उनसे प्रचार प्रसार में कह दिया गया कि आप भाई मांस खाते रहो, आप जो है वो जो कुछ सेवन करते हो सेवन करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल मूर्ति पूजा करो। तो उन्होंने एक प्रतिमा बना दी बुद्ध की और वो काफ़ी बनने लगी,
बल्कि इधर जा कर के काबुल कांधार में एक शैली चली, वो जो थी इंडो ग्रीक शैली। उसमें मूर्ति के बनावट का ढंग यूरोप से लिया गया, यूनान से लिया गया है, और जो पदार्थ है वो भारत का बुद्ध का रहा। तो वो गांधार शैली कही जाती है आर्ट में, इतिहास में। तो गांधार शैली विकास हुआ, बड़े पर्याप्त मात्रा में मूर्ति बनने लगी, मूर्ति को सुंदर बनाया जाने लगा। तो वो ग्रीक शैली अपनाई गई और विषय वस्तु जो आकार था वो भारत का था, यानी बुद्ध का था। तो मूर्ति पूजा का प्रचार प्रसार हुआ और मूर्ति पूजा लोगों को बड़ी सरल लगती थी। जाओ प्रसाद कहो, सिर झुका लो, सब कामना पूरी हो जाएगी, इतना करना है, यज्ञ आज का प्रबंध नहीं करना है। इसलिए यह भी जनप्रिय हुआ, लोकप्रिय हुआ। और कुछ हमारा जो धर्म है, हमारी जो कल्चर है, संस्कृत है सनातन, वो कुछ ज़रा समन्वयवादी है भी। और उसने ये किया कि बुद्ध जब एक विरोध चला ब्राह्मण धर्म में, सनातन धर्म में और बौद्ध धर्म में, तो ये हुआ कि भाई कुछ बात इनकी ले लो, समझौता कर लो, क्योंकि लोगों को अपनी ओर लाना है। तो मूर्ति पूजा वो स्वीकार कर लिए, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है वो लचीला धर्म है, वो समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। तो मूर्ति पूजा आ गई और अब अंत में हमारा जो सनातन है वो बुद्ध की मूर्ति भले न पूजता हो, लेकिन देवता को एक आकार दे करके उसकी मूर्ति रख करके पूजता है और वह जाता है मंदिरों में। तो यह अंतर आया। और पहले क्या था, देवता को बुलाया जाता था, अब क्या जाता है, हम देवता के पास जाते हैं मंदिर में, तो तब देवता को यज्ञ में बुलाया जाता था। यह अंतर आ गया और उसकी मूर्ति बनाई जाने लगी। यद्यपि वेदों में मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन जो वर्णन है वो तो फिर वर्णन के दौरान तो मानवीकरण या पर्सोनिफिकेशन आता ही जाता है। तो इस प्रकार से ये जैसे समय परिवर्तनशील है, गतिशील है, और परिवर्तन किसी हद तक ठीक भी है, नहीं तो कट्टरता आ जाती है। जैसे कुछ धर्मों में है कट्टरता है, नहीं जो आज से 1500 साल बाद रही उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब देखा जाए तो वहाँ फिर विकास ज़्यादा नहीं हो सका है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और समय से जो मिल करके नहीं चलता वो नष्ट हो जाता है। क्योंकि सबसे प्रबल काल है, काल से टक्कर नहीं लेना चाहिए, काल सबसे प्रबल है, महाकाल है। तो इसलिए एक परिवर्तन भी आवश्यक होता है समयानुसार। अनुचित परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन एक लचीलापन थोड़ा सा होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग नकल करते हैं, ये वो नकल नहीं, लेकिन एक परिवर्तन जो कि विकासशील हो, जो कि सकारात्मक हो, उसे स्वीकार करना कोई बुरा नहीं है। और वही पुरानी बात को कि दादा कह गए कि यही बोए तो फिर वही बोते रहो, ठीक नहीं। हम देख रहे हैं कि समयानुकूल जो हो उसको भी करें। तो रूढ़िवादिता कहीं कहीं ठीक होती, कहीं कहीं नहीं ठीक होती। हमें समय के हिसाब से परिवर्तित होना चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हास्यास्पद हो, बीच का रास्ता होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो सनातन धर्म है उसकी यात्रा बड़ी लंबी है और उसमें परिवर्तन होते रहे हैं समयानुकूल, और वह परिवर्तन मूल से बहुत दूर चला गया। होता भी है प्रकृति में भी, मूल में और फल फूल में बड़ा फर्क हो जाता है। जड़ क्या है और उसका फल फूल क्या है, पल्लव क्या है, तो निकला है सब मूल का, लेकिन विकास के दौरान वो परिवर्तित हो गया, उसका अलग रूप हो गया। तो ये तो प्रकृति का नियम है। तो सनातन प्रकृति के उस नियम से चलता है। वो रूढ़वादिता का समर्थक नहीं है, कट्टरपन का समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ उस परिवर्तन में भी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, सकारात्मकता होनी चाहिए। तो ये है सनातन का संदेश है, विकास की यात्रा है। तो कहने के ये मतलब है कि जो वैदिक धर्म था उसमें यज्ञ के माध्यम से देवता को बुलाया जाता था, और अब हम लोग मतलब सत्यनारायण कथा, भागवत वगैरह के रूप में यज्ञ करते हैं कभी कभी, उसमें देवों का वैदिक मंत्रों से आवाहन होता है। लेकिन जो धर्म का अब विशेष अंश है वो मंदिर में समा गया है या मस्जिद में समा गया है। मस्जिद भी अरे पहले आजकल जो हैं हमारे दूसरे वर्ग के भाई, वो भी पहले यज्ञोपासक रहे होंगे, फिर मूर्तोपासक रहे होंगे, बाद में फिर ये परिवर्तन क्रम में कुछ दूसरे हो गए, ये बात अलग है। लेकिन मूल तो वही है, फल फूल में अंतर आ गया, वो बात अलग है। तो हमें इसलिए इस परिवर्तन की यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन विवेक को साथ रहना चाहिए। न रूढ़वादिता होनी चाहिए, कट्टरपन होना चाहिए, और न अंधानुकरण होना चाहिए कि बस हम वही करेंगे। तो
समझ से इसीलिए प्रज्ञा दी गई है, बुद्धि दी गई है कि बुद्धि से काम करो। तो बस यही सब चीज़ है। तो ये है, थोड़ा सा हम यहाँ पर रुक गए कि कुछ इस विकास की यात्रा में धर्म की भी एक झलक दिखा दें। तो अब इस प्रकार से हम इस सूक्त में कही गई वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।